the government release all prisoners, release the curfew. मॉनसून सत्र का 9वां दिन कार्रवाई में आज तख्तियों के इतर शरीक था गुस्सा। जिक्र था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी पर एक एक कर कई हमले किए। सुनिए। द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। अपोलोजाइज टू द नेशन, माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो। भयंकर गुस्से के बीच लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान पर क्या सफाई दी, सो भी सुन लीजिए। चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60 के तहत उस दिन जो समारोह में शपथ ग्रहण की थी, उस दिन हम सब मौजूद थे वहाँ। राष्ट्रपति जो भी हमारे सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, सदन में राष्ट्रपति जी की बुलाए पर ही हम लोग आते हैं, ऐसा नहीं आते। तो जिनकी बुलाए पर आते हैं, मैं उनको कैसा सम्मान कर सकता। लेकिन चूक हुआ तो क्या करे, अभी फांसी में लटका दो। बस एक बार चूक किया, राष्ट्रपति राष्ट्रपति कहते कहते अचानक मुंह से राष्ट्रपति निकल चुके। मैं एक बंगाली हूँ, हिंदी आदि नहीं है मेरा, कोई ग्रामेटिकल एरर हो सकते, ये अलग बात है। लेकिन मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि राष्ट्रपति जी को किसी शब्द में अपमान करा। लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर से शुरू हुई। अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा इतना कि सदन की कार्यवाही को शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। दरअसल लोकसभा में 12 बजे सदन स्थगित होने के बाद बीजेपी के सांसद सोनिया गांधी इस्तीफा दो का नारा लगा रहे थे। सोनिया गांधी सदन के बाहर जा रही थी, लेकिन वो नारेबाजी के बीच वापस लौटी और रमा देवी के पास गईं और बताया कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है। इसी बीच स्मृति ईरानी ने कमेंट किया तो सोनिया गांधी नाराज हो गईं। उन्होंने तेज आवाज में कहा, डोंट टॉक टू मी। सदन के सूत्रों द्वारा यह दावा किया जा रहा है, हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने पक्ष भी हैं। शाम 4 बजे सदन की कार्यवाही फिर से शुरू हुई। हंगामे का शोर और इस बीच सभा की कार्यवाही को 29 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। कार्यवाही शुरू हुई। सदन के पटल पर पेपर्स रखे गए। हंगामा कर रहे विपक्षी दलों के सदस्यों को चेतावनी दी गई। This is not the way. This is not the way. These members who have brought placards, note down their names. अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधीर रंजन चौधरी के बयान का जिक्र किया। उधर विपक्षी दलों के सदस्यों ने चेतावनी को अनसुना कर दिया। नारेबाजी की गई कि दूध दही पर चर्चा करो। वेल में उतरे विपक्षी दलों के सदस्यों से कहा गया कि वे प्ले कार्ड्स न दिखाएं। इसके बाद कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे फिर से शुरू हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर किए कमेंट को लेकर सत्ता पक्ष ने नाराजगी जाहिर की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उसके ऊपर सिर्फ माननीय पीयूष की बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है। उस अपमान को पुनः दोहराया। इन्होंने शुरुआत करके कि देश के राष्ट्रपति कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो आदिवासी हो, क्या हमारे देश के राष्ट्रपति को जात-पात के राजनीति में कांग्रेस डालना चाहती है? इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिस सदस्य ने ये कमेंट किया है वो लोकसभा के सदस्य हैं, उनके बारे में इस सदन में आवाज नहीं उठा सकते हैं। इसके बाद हंगामा बढ़ा और उपसभापति ने 3 और सदस्यों को सदन की इस हफ्ते की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। This house having taken a serious note of the misconduct of Sri Sushil Kumar Gupta, Sri Sandeep Kumar Pathak and Sri Ajit Kumar Bhuya, who have entered the well of the house, shouted slogans and displayed placards
this morning, thereby disrupting the proceedings of the House in utter disregard to the House and the authority of the chair, and having been named by the chairman, resolves that the above mentioned members be suspended from the services of the council of the remainder of the current week. विपक्षी दलों के सदस्य तख्तियां लेकर वेल में हंगामा करने लगे। हंगामे का शोर इतना कि कार्रवाई की आवाज दबने लगी, जिसके चलते राज्यसभा की सदन को भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा फिर से शुरू हुई। विपक्षी दलों के सदस्य फिर तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। सदन को 3 बजे तक के लिए एक बार फिर स्थगित कर दिया गया। हंगामे की फिर वही तस्वीर राज्यसभा के फिर से शुरू होते हुए दिखी। पीठासीन भुवनेश्वर कालिता ने संदीप कुमार पाठक, सुशील गुप्ता और अजीत कुमार भुइयां, जिन्हें सदन की कार्रवाई से इस हफ्ते के लिए निलंबित किया गया है, उन्हें सदन से बाहर जाने को कहा, लेकिन विपक्षी दलों के सदस्य वेल में उतरकर हंगामा करने लगे। कार्रवाई के हिस्से में फिर से 4 बजे तक का स्थगन आया। राज्यसभा की कार्रवाई में भी कुछ नई हलचल नहीं हुई। हंगामे का शोर और कार्रवाई 29 जुलाई सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कुल मिला के आज पूरा सदन हंगामेदार रहा, काम धाम कुछ नहीं हुआ और जो हुआ वो आपने देखा। ये थी आज की संसद की कार्रवाई। कल फिर मिलेंगे सभी अपडेट्स के साथ। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।